Good morning class. Now illustration number 13. Calculate total liability. इस क्वेश्चन में पहले हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है टोटल लाइबिलिटी। अगर ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग में पीरियड के बिगिनिंग में इतनी कैपिटल है, क्रेडिटर्स एट द एंड दिया है लेकिन कैपिटल बिगिनिंग की दी है, तो जब हमें कोई मिसिंग फिगर निकालनी है टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये चीज ध्यान रखनी है या तो सारी आइटम्स बिगिनिंग की हो या सारी आइटम्स एंड की हो। ठीक है। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ये है, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ये है, ड्यूरिंग द पीरियड ये हुआ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। अब आपको एंड की क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है, टोटल लाइबिलिटी भी निकालनी है और कैपिटल एंड भी निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो होती हैं वो ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और जो टोटल लाइबिलिटी है वो किसके बराबर है, ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स। अगर हमें क्रेडिटर्स भी एंड के दिए हैं तो कैपिटल एंड की होगी, तो टोटल लाइबिलिटी भी एंड की निकलेगी। अब ऑनर्स कैपिटल एट द एंड तो हमारे पास क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, क्वेश्चन में तो सिर्फ बिगिनिंग कैपिटल दी हुई है। अगर हमारे पास ऑनर्स कैपिटल एट द एंड आ जाएगी, क्रेडिटर्स हमें पता है 50,000 है, तो दोनों का टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी जो कि हमें निकालना है। लेकिन अब कैपिटल एट द एंड कैसे निकाली जाए, तो कैपिटल एट द एंड निकालने का फॉर्मूला होता है जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें हम रिवेन्यू प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ठीक है। जैसे साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसको लेस प्लस और माइनस करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो 65,000 आ जाएगा। ये हमारी ऑनर्स कैपिटल एट द एंड है, राइट। तो इस एंड को हम यहाँ पर पुट करते हैं, ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर 65,000 यहाँ आ गई, तो आपकी टोटल लाइबिलिटी आ गई। मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, ये फॉर्मूला है। ये मैंने आपको बताया भी था पीछे, नोट भी कराया था आपको यहाँ पर। ये प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस FIC माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब कुछ भी निकालना है उसे एक तरफ रखो, बाकी चीजें इधर। सपोज इस क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी तो मैं क्लोजिंग कैपिटल को यहीं रहने दूं, बाकी सारी फिगर्स को उधर ले जाए, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 14। X started a business on 1st April 2018 with a capital of rupees 50,000। अब बिजनेस शुरू करा इतने कैपिटल से, इट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है, एंड अ लोन ऑफ रुपीज 25,000 टेकन फ्रॉम Y। और उसने इनिशियली शुरू में ही बिगिनिंग लाइबिलिटी 25,000 का लोन लिया Y से। ड्यूरिंग ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, और बीच में साल के बीच में उसने दोबारा पैसा लगाया 25,000 एंड हैड विदड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ये फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल हो गई और 15,000 की ड्रॉइंग्स हो गई। ऑन 31 मार्च 2019 यानी एंड में, एंड ऑफ द ईयर, हिज एसेट, ये क्लोजिंग एसेट्स हैं, वर इतना क्योंकि एंड में है। फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और बताओ कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अगर हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल बेटा, और बताना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो होता है आपका टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल, ये लाइबिलिटी इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी जो हमारी एसेट्स है उसमें से ये लाइबिलिटी माइनस की हो रही है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्वेश्चन में
क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 1,50,000 के, उसे हमने यहां लिख दिया, माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज 25,000, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 25,000 की लाइबिलिटी ली है, वो लाइबिलिटी हो गई, माइनस किया तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था लास्ट इलिस्ट्रेशन में, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होती है, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई मिसिंग फिगर्स हमारी निकलेंगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इसको सॉल्व करके हमारा आंसर माइनस में आएगा तो यहाँ पर लॉस होगा। तो जो फिगर्स थी, ड्राइंग्स गिवन है, यहाँ पर एडिशनल कैपिटल दिया है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 50,000 है, क्लोजिंग आपने निकाल ली, सॉल्व करके आपका 65,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। 31 मार्च 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी वर रुपीज, ये टोटल एसेट्स हैं और 3,000 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं 31 मार्च 2019 को। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ये FIC हो गई, फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल करी 10,000 एंड हैड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स हो गई। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, अब क्वेश्चन में 10,000 प्रॉफिट आपको दिया है। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, यहाँ 31 मार्च का फिगर है ये, और आपको जो कैपिटल निकालनी है 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये फिगर गिवन है, इससे जो कैपिटल आएगी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई, टोटल एसेट्स में से ये माइनस किया 97,000। अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे जो यूज करते थे, उसी फॉर्मूले से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। कैसे? फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे को पता है, ड्राइंग्स पता है, FIC पता है, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता है, प्रॉफिट हमें पता है। तो आप जो फिगर निकालनी है उसकी जगह ओपनिंग कैपिटल लिखकर बाकी सारी फिगर्स एक तरफ ले जाएंगे, तो इससे आपकी आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से, राइट। वही फॉर्मूला यहां यूज किया है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट उधर था उसको यहां ले गए, यहां की ओपनिंग कैपिटल को उस तरफ ले गए, तो आपका ओपनिंग कैपिटल की फिगर। 2 फॉर्मूले हैं बस, इन्हीं 2 फॉर्मूलों को यूज करके हमारे सारे क्वेश्चंस निकलते हैं बेटा। क्लास अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद रखिएगा। टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो फिगर लोगे आप, अगर या तो ईयर के एंड की हैं तो तीनों एंड की होनी चाहिए, बिगिनिंग की हैं तो ये फिगर बिगिनिंग की होनी चाहिए। साल के शुरू में कितनी एसेट्स थी, कितनी कैपिटल थी, कितनी लायबिलिटी, साल के एंड में, ईयर के एंड में कितनी है। ऐसा नहीं करना कि एक फिगर तो आपने बिगिनिंग की उठा ली, एक एंड की उठा ली। हाँ, अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो हम ये मान लेते हैं कि वो दोनों सेम है। एक फॉर्मूला है कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाए, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। उसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस FIC फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। जो पैसा दोबारा बिजनेस में लगा है वो माइनस करेंगे, प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट है, इसको सॉल्व करने से आंसर माइनस में आता है तो वो लॉस है। इन फॉर्मूलों का ही पूरा यूज है पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। इसके अलावा बेटा
जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स गिवन है टीएस अग्रवाल की बैक साइड पर, वो सारा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क कॉपी में, असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में डाल देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू बेटा।